हर लीग में चैंपियन विराट। चाहे आप अंडर 19 वर्ल्ड कप की बात करो, वनडे वर्ल्ड कप की बात करो, चैंपियन ट्रॉफी 13 और 25 दो बार टेस्ट मैच भी जीता है उन्होंने, और आईपीएल जो बचा था एक वो भी जीत चुके हैं, और T20 वर्ल्ड कप भी जीत चुके हैं। उनके उनके जो बगैर है उसमें ट्रॉफी में खजान सिर्फ टेस्ट चैंपियनशिप की ट्रॉफी रह गई है। बाकी सारी ट्रॉफीज विराट कोहली ने अपने पास अपने अंडर में रख ली है। सिर्फ टेस्ट चैंपियनशिप मुझे ऐसा लगता है 2 साल और खेलते, और अभी विराट कोहली की एज थी और फिटनेस भी विराट कोहली के साथ थी, तो 2 साल आज और उन्होंने खेल टेस्ट सकते में थे। बात भी करी है, शायद वो मैच के जो बाद बची उन्होंने थी बोला भी। टेस्ट चैंपियनशिप की ट्रॉफी वो भी विराट कोहली के खेमे में होती। बिल्कुल अंकुर, और जब जीतने के बाद जब उनसे बात की जा रही थी वहां पर उन्होंने बोला भी कि एक अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलते रहना चाहिए। अब उनका बयान मेरे थोड़ा समझ में नहीं आया, खेलते रहना चाहिए, खुद संन्यास ले लिया, लेकिन दूसरों को सीख देकर जा रहे हैं, युवाओं को सीख देकर जा रहे हैं कि टेस्ट क्रिकेट से जुड़ा रहना चाहिए। इस बिल्कुल बयान का मैं गजब, पूरा ये भी मायना तो नहीं बहुत बड़ा समझता। बयान, बिल्कुल सही कहा आपने। मैच जीतते ही जब पूछा गया कि भाई कितनी अहमियत रखती है ये ट्रॉफी, तो उन्होंने बोला कि अहमियत तो रखती है भाई, टूर्नामेंट जीते अहमियत रखती है, लेकिन जो अहमियत टेस्ट क्रिकेट रखता है ना करियर में, वो हमेशा एक अलग लेवल का वैल्यू रखता है आपके करियर में। तो उन्होंने यही बोला कि जितने भी युवा खिलाड़ी अब आ रहे हैं, तो उनको ऐसा ना हो कि वो T20 या फिर आईपीएल या फिर लीग मैचेस की लाइमलाइट में रह जाए। उनको थोड़ा सा टेस्ट क्रिकेट पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर कोई स्टार बनता है तो वो टेस्ट क्रिकेट से बनता है। विराट कोहली ने एग्जैक्ट यही लाइन बोली कि कोई स्टार बनता है तो वो टेस्ट क्रिकेट से बनता है। वहां से एक स्टार खिलाड़ी, एक जो टेस्ट खेला होता है उसको नापा जाता है एक पैमाने के साथ खजान। क्योंकि आप देखो ओडीआई में कितना अच्छा रिकॉर्ड है रोहित शर्मा का, अगर आप रोहित शर्मा की बात करो, लेकिन जब टेस्ट क्रिकेट की बात आती है तो फिर सब यही बोलते हैं कि रोहित शर्मा उस लेवल का नहीं कर पाए टेस्ट क्रिकेट में जो वो कर सकते थे अपने करियर में। लेकिन विराट कोहली का वही है, अगर आप विराट कोहली अगर एक आध साल और खेल जाते खजान, तो मुझे लगता है जो माइलस्टोन होता है ना 10,000 रन का, जिसके बाद बोलते हैं कि भाई अगर 10,000 रन, वैसे तो विराट कोहली लेजेंड है, लेकिन बोला जाता है कि अगर कोई प्लेयर 10,000 रन पार कर दे किसी भी फॉर्मेट में तो वो उस फॉर्मेट का लेजेंड बन जाता है। तो विराट कोहली बिल्कुल, उस विराट कोहली लेवल हर को भी पार फॉर्मेट के कर, लेजेंड है। बिल्कुल बिल्कुल लेजेंड है। लेकिन एक जो टैग होता है खजान की 10,000 रन, कोई जब बात करता है, आप चाहे सुनील गावस्कर की बात करो, सचिन तेंदुलकर की बात करोगे टेस्ट में, या फिर राहुल द्रविड़ की बात करोगे, तो आप देखोगे सभी 10,000 के ऊपर वाले रन है। लेकिन आप विराट कोहली को लेजेंड बोल रहे हो क्योंकि 10,000 के करीब है। कोई ऐसा नहीं है कि विराट कोहली 5,000 6,000 7,000 रन पे है। विराट कोहली 9,000 9,500 रन के आसपास है, और वो 10,000 रन से 400-500 रन ही पीछे है। शायद 2 साल और खेलते तो वो भी वो क्रॉस कर देते, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। ना उनकी एज इतनी हो रही थी, ना उनकी फिटनेस इतनी खराब थी कि भाई उनसे रिटायरमेंट, सिर्फ फॉर्म आप बोल सकते हो कि फॉर्म उनके साथ नहीं थी इसलिए रिटायरमेंट ले लिया उन्होंने, या दिलवाया गया है। मुझे लगता नहीं है कि लिया गया है, दिलवाया गया है विराट कोहली को रिटायरमेंट। चाहे फिर वो बीसीसीआई का दबाव हो, या फिर कोच का दबाव हो, या फिर खुद विराट कोहली के मन का दबाव हो कि अब मेरे को ले लेना चाहिए रिटायरमेंट। बिल्कुल, और विराट कोहली क्या कुछ कर जाते हैं ये कोई भी नहीं सोच सकता। क्योंकि जब T20 से छोड़ा तब भी हमें लग रहा था कि भाई T20 से अभी 1-2 साल और खेल सकते थे। ठीक है, चलो T20 नहीं खेलना, लेकिन टेस्ट मुझे लग रहा था कि जैसा आपने भी बताया था कि आखिर तक टेस्ट खेलना चाहिए था विराट कोहली को, और अभी टेस्ट में बहुत कुछ क्रिकेट उनके अंदर बाकी था, लेकिन उन्होंने ले लिया वहां से क्योंकि संन्यास अगर और अपना पूरा फैसला वापस विराट तो कोहली लेंगे के नहीं। जितने फैंस हैं, आप और मैं, चाहे कोई भी हो, विराट कोहली के जितने फैंस हैं, सबको यही उम्मीद थी कोई लास्ट फॉर्मेट होगा ना जिसको विराट कोहली लास्ट, सबसे लास्ट में अलविदा कहेंगे, वो टेस्ट क्रिकेट ही होता। लेकिन समझ में नहीं आया ऐसा अचानक से क्या हुआ कि विराट कोहली ने पहले T20, चलो T20 का सबको पता था कि वो एक फोर्स, वो T20 वर्ल्ड कप में गए थे 23 वाले में, बिल्कुल। खजान क्योंकि 24 वाले में, सॉरी 24 वाले में गए थे, क्योंकि वहां पर फोर्सफुली गए थे, उम्मीद नहीं थी, क्योंकि हार्दिक पांड्या कप्तान थे, फिर रोहित शर्मा को कप्तान बनाया जाता है, फिर दोनों को भेजा जाता है, वहां पे जीत जाते हैं। वहां पे तो सबको पता था कि भाई अब रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी, नहीं तो बीसीसीआई रिटायर कर देगी दोनों प्लेयरों को। लेकिन जो ये ओडीआई में हुआ, वो सॉरी जो टेस्ट क्रिकेट में हुआ ना खजान, ये बहुत शॉकिंग था, दोनों के लिए शॉकिंग था। रोहित शर्मा, क्योंकि रोहित शर्मा भी बोल रहे थे कि मैं अभी इंग्लैंड दौरे पे जाऊंगा फिर डिसाइड करूंगा, सेम यही विराट कोहली भी बोल रहे थे बिल्कुल, कि इंग्लैंड दौरे पे जाऊंगा फिर डिसाइड करूंगा। उसके बाद अचानक और आते हैं इंग्लैंड और दौरे के पहले ऐलान रोहित से शर्मा, पहले ही तो उसके उन्होंने बाद दो संन्यास ले तीन लिया। साल विराट कोहली रिटायरमेंट का अनाउंस कर देते हैं। ये बहुत बड़ा शॉकिंग था दोनों लेजेंड्स की तरफ से। बिल्कुल, आज जीत का दिन है, जश्न का दिन है, और भाई आरसीबी फैंस आज लाल रंग में रंगे हुए हैं। मैंने भी लाल टी शर्ट पहनी हुई है, और आरसीबी के फैन का जोश आज हाई है। अंकुर, अब थोड़ा सा आपने बात यहाँ लाल, पे मैंने साई लाल, सुदर्शन हमने की भी करते हैं। आरसीबी का कॉम्बिनेशन बना लिया ना खजान।